मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ आपकी होस्ट रिहा आहब और कलाम की रोशनी में आप सबको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लास्ट एपिसोड में मुकाशफा 12वें बाब को हमने कंप्लीट किया था और आज हम इस न्यू एपिसोड में एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जो कि है मुकाशफा 13वां बाब। और आज मैं फिर से वेलकम करती हूँ फॉस्टर सैमुअल कादिर को। जी सर, आज मेरा आपसे पहला सवाल है, आप हमें ये बताएं कि ये कौन सा समंदर है जिसकी रेत पर हज़रत यूहन्ना को ले जाया गया, क्योंकि जो ज़ुबान यहाँ इस्तेमाल हुई है वो इस्तारा नहीं हो सकती। जी, सबसे पहले तो रिहा थैंक यू सो मच और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं नाज़रीन को भी सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा। 13वां बाब बल्कि मुकाशफ़ा का हर बाब बहुत अहम है, बहुत ख़ास है और वो टेक्स्ट जितना भी एंड टाइम्स के हवाले से है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी रीज़न्स ये हैं कि बाकी सब कुछ तो हो चुका है। जो कुछ होने वाला है वो हमें मुकाशफ़ा की किताब और दूसरा जो प्रोफ़ेटिक जो टेक्स्ट है वो हमें बताता है। तो एंड टाइम्स के लिए तैयार होने के लिए बाइबल मुक़द्दस की ये जो आखिरी किताब है ये बहुत ज़रूरी है और इसमें जितनी चीज़ें मेंशन्ड हैं जिन पर आज हम अ, उनमें से कुछ पर आज भी हम गौर करेंगे तो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने खुदावंद की आमद-ए-सानी के लिए खुद को तैयार कर सकें। अ, यहाँ समंदर का आपने पूछा ये कौन-सा समंदर है? तो दुनिया ने समंदर को डिवाइड किया हुआ है ताकि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो यहाँ समंदर का कोई नाम तो नहीं आया लेकिन यहाँ सिर्फ़ ज़िक्र आया है। मैं थोड़ा-सा टेक्स्ट भी पढ़ना चाहूँगा। लिखा और समंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हुए थे। जस्ट समंदर का वर्ड आया है। तो क्वेश्चन में तो आपने ये पूछा है कि ये इस्तिआरा नहीं हो सकता। ये कोई हकीकी लैंग्वेज ही है, लेकिन मेरे ख़्याल में यहाँ समंदर हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में ही इस्तेमाल हुआ है, सिंबॉलिक लैंग्वेज ही है। इसकी रीज़न क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि हम मुकाशफ़ा चैप्टर नंबर 17 को पढ़ें, 17 की वर्स नंबर 15 तो यहाँ से हमें थोड़ी-सी क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, जिन पर वो कसबी बैठी है, वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले ज़ुबान हैं। तो इससे पता चला कि वो पानी जिसमें से हैवान निकल रहा है, जिसको समंदर भी कहा गया है, उसको मुकाशफ़ा की किताब के 17वें बाब की 15वीं आयत में उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले ज़ुबान कहा गया है। तो यानी ये गैर अक़वाम सल्तनतें हैं, जिनमें से मुखालिफ़ मसीह बर्पा होगा। तो यानी समंदर यहाँ पर सिंबॉलिक है और समंदर के किनारे यूहन्ना का जाकर खड़े होना और उस हैवान को उस समंदर में से उभरते और नमूदार होते हुए देखना, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो मुखालिफ़ मसीह होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो गैर कौमों में से आएगा। तो जैसे पिछली किस्त में हमने देखा और 13वीं बाब से पहले 12वें बाब में हमने देखा कि ये जो अजदहा है, ये सैटन खुद है, ये डेविल खुद है, लूसीफर है, इब्लीस है। तो इसी तरह यहाँ पर जो हैवान समंदर से निकल रहा है, ये एंटी क्राइस्ट है और समंदर से मुराद गैर अक़वाम है। तो यहाँ पर किसी एक कौम की बात नहीं हो रही, जितनी गैर कौमें हैं, जो ज़िंदा खुदा पर ईमान नहीं रखती, अहले ज़ुबान, गैर अक़वाम और जो इतनी सल्तनतें हैं, ये समंदर से मुराद है। समंदर चूँकि देखें, समंदर किस चीज़ की अलामत है? समंदर कसरत की अलामत है। यानी समंदर जो खुश्की है उससे बहुत बड़ा है। यानी 29% अगर आपके पास जो खुश्क ज़मीन है, तो 71% जो है वो पानी है और उस पानी का सबसे मेजर चंक जो है, बड़ा चंक जो है, वो जो है वो मैरीन वाटर है यानी सी है, समंदर है, ओशन है। तो समंदर है वो। तो समंदर से मुराद मल्टीट्यूड है, समंदर से मुराद बहुत एक वास्ट एरिया है। तो यानी इसका मतलब है कि वो समंदर ये कौन-सा समंदर है जो आपका क्वेश्चन था, तो समंदर से मुराद समंदर ही है, कोई स्पेशल नाम नहीं आया और इसका जो मीनिंग्स हम ले सकते हैं, वो कौमें, उम्मतें, गिरोह, सल्तनतें जिनमें से मुखालिफ़ मसीह आएगा और
शैतान उसे अपना इख्तियार देगा। तो ये जो हैवान है, एंटी क्राइस्ट जो है, ये इट विल बी एम्पावर्ड बाय सैटन हिमसेल्फ। शैतान खुद उसको एम्पावर करेगा, उसको इख्तियार देगा। और रही बात इसको हैवान क्यों कहा गया है, तो इसके अमाल की वजह से, यानी ये इस तरह के एक्ट करेगा, लोगों को तकलीफ देगा, मुकस्सों को सताएगा, तो इसकी खसलत की वजह से इसको हैवान कहकर पुकारा गया है। तो बहरहाल इसको, इस आंसर को शॉर्ट करते हैं, तो ये समंदर सिंबॉलिक है, और इससे मुराद मल्टीट्यूड है, अहले ज़ुबां, कौमें, उम्मतें और सल्तनतें गैर अक़वाम है, जिनमें से एंटी क्राइस्ट आएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस हैवान का ज़िक्र किया गया है और जो इसका खाका पेश किया गया है, इससे तो मालूम होता है कि ये कोई हुकूमत है जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, जो किसी समंदर के किनारे वाक़ है। जी, समंदर के किनारे तो मतलब सी, जो उसको कोस्टल लाइन आई थिंक टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है। तो सी तो बहुत सारे मुल्कों को, हमारे पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी सी टच करता है, और एक बड़ा जो कोस्टल एरिया है वो हमारे पास भी है, कोस्टल लाइन जो है, और इसी तरह से दीगर बहुत सारे मुल्कों में भी है। लेकिन इसको ज़रा समझते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। हैवान का जो लफ्ज़ है, सिर्फ़ मुकाशफ़ा की किताब में हमें 37 मरतबा जो बीस्ट का वर्ड है वो नज़र आता है, और इस चैप्टर में हैवान, 2 किस्म के हैवान का ज़िक्र किया गया एक ही चैप्टर में। निशानी क्या है? एक समंदर में से निकल रहा है और एक ज़मीन में से निकल रहा है। यानी एक आप ये कह लें कि एक ज़मीन से नमूदार हो रहा है और एक समंदर के अंदर से निकल रहा है। और समंदर चूँकि ज़्यादा बड़ा है, 71% जो टोटल लैंड है हमारे सियारे, जो सियारा अर्थ, वो पानी से कवर्ड है। तो उसका मैंने बताया पहले क्वेश्चन में कि उसका मतलब जो है वो कौमें, उम्मतें और कबीले हैं। तो दानियल की किताब में भी 7 टाइम्स बीस्ट का वर्ड, हैवान का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और हमें लगता ये है कि मुकाशफ़ा और दानियल का जो टेक्स्ट है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बल्ड है, उसमें मुशाबहत है। तो मैं दानियल के सीफ़े में से 7वें बाब में से पढ़ना चाहूँगा, ताकि थोड़ा-सा हम दोनों किताबों के टेक्स्ट को भी हार्मोनाइज़ कर सकें। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 7 को मैं खोलना चाहूँगा, ताकि हम थोड़ा-सा यहाँ से भी इसका भी हम मुतालिया करें और देखें कि यहाँ पर हमें क्या सिलसिला नज़र आता है। शाह बाबल बेलशज़र के पहले साल में दानियल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख़यालात की रोया देखी। तब उसने उसको, उस ख्वाब को लिखा और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर जोर से चली, और समंदर से 4 बड़े हैवान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे निकले। पहला शेर बब्बर की मानित था और उकाब के से बाजू रखता था। मैं देखता रहा जब तक कि उसके पर उखाड़े गए और वो जमीन से उठाया गया और आदमी की तरह पाँव पर खड़ा किया गया और इंसान का दिल उसे दिया गया। और क्या देखता हूँ कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानिंद, और वो एक एक तरफ सीधा खड़ा हुआ, और उसके मुंह में, उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थी, और उन्होंने उसे कहा उठ और कसरत से गोश्त खा। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूँ कि एक और हैवान तेंदुए की मानिंद उठा, जिसकी पीठ पर परिंदे के से 4 बाजू थे, और उस हैवान के 4 सर थे, और सल्तनत उसे दी गई। फिर मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि चौथा हैवान हौलनाक, हैबतनाक और नहायत ज़बरदस्त है। उसके दांत लोहे के और बड़े-बड़े थे। वो निगल जाता और टुकड़े-टुकड़े करता था, और जो कुछ बाकी बचता उसको पाँव से लताड़ता था, और ये उन सब पहले हैवानों से मुख्तलिफ था, और उसके 10 सींग थे। तो आपने देखा मुकाशफा में भी 10 सींग है। मैंने उन सींगों पर गौर से नज़र की और क्या देखता हूँ कि उनके दरमियान से एक और छोटा सींग निकला, जिसके आगे पहलों में से 3 सींग जड़ से उखाड़े उखाड़े गए, और क्या देखता हूँ कि उस सींग में से इंसान की सी आँखें हैं और एक मुँह है जिससे घुमंड की बातें
निकलती हैं। आपको काफ़ी मुकाशफ़ा के साथ काफ़ी ये टेक्स्ट जो है वो अ, मतलब रिज़ेम्बल्ड नज़र आता है। थोड़ा-सा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दानियल की किताब में जो 4 हैवान हैं, ये 4 सल्तनतों को पेश करते हैं। इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह की 4 जो किंगडम्स हैं, उनमें से पहली है बाबल की सल्तनत। तो जो शेर की शक्ल का हैवान है, वो बाबल की सल्तनत को, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट हुई, उसको पेश करता है। फिर दूसरा जो रीछ की शक्ल का है, वो मादी फ़ारस की जो हुकूमत है, उसको पेश करता है। ये भी एक बहुत पावरफुल हुकूमत थी। इसी तरह जो तेंदुए की शक्ल का है, ये यूनान की हुकूमत को जो है वो पेश करता है, और आखिरी जो है वो रोम की हुकूमत को पेश करता है। तो ये 4 जो सल्तनतें हैं, ये इंटरनेशनल सल्तनतें हुई हैं, और दानियल की किताब में उनको सिंबॉलिक लैंग्वेज में बीस्ट के वर्ड से या अलग-अलग शक्लों वाले जो हैवान हैं, उनसे उनको पेश किया गया है। तो हमें पता चला कि हैवान का जो लफ्ज़ है बाइबल मुक़द्दस में, शख्सियत के तौर पे बहुत कम और कौम और हुकूमत के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ हमें नज़र आता है। अगर हम पहला यूहन्ना भी देखें कि यूहन्ना ने अपने पहले ख़त में भी मुखालफ़े मसीह का ज़िक्र किया है। सो यूहन्ना अ, जब हैवान का ज़िक्र करता है कि मैंने हैवान को समुद्र में से निकलते देखा, तो ज़्यादा गालिबी मक़ाम है कि यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं, बल्कि शख्सियत की बात हो रही है। क्योंकि आगे चलकर हमें मिलता है, मुकाशफ़ा की किताब के 13वें बाब के एंड पर हमें नज़र आता है कि ये आदमी का अदद है। लेकिन मैं एक पहले एक रेफ़रेंस मैं पढ़ना चाहूँगा। ये यूहन्ना का पहला ख़त है, दूसरा बाब वर्स नंबर 18 है। यूँ लिखा है, "ऐ लड़कों, ये आखिर वक़्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ़ मसीह आने वाला है, उसके मुवाफ़िक अब भी बहुत से मुखालिफ़ मसीह पैदा हो गए हैं। इसलिए हम जानते हैं कि ये आखिर वक़्त है।" तो यूहन्ना मुखालिफ़ मसीह के बारे में कुछ जानता है, उसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और वो कहता है कि बहुत सारे मुखालिफ़ मसीह जो हैं वो पैदा हो गए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दोबारा मैं नाज़रीन को, क्योंकि बात ज़रा लंबी हो गई है, तो मैं दानिएल की किताब का भी रेफ़रेंस आपके सामने रखे हुए हूँ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ना चाहूँगा। जिस हैवान का ज़िक्र किया गया है और जो इसका खाका पेश किया गया है, इससे मालूम होता है कि ये कोई हुकूमत है, जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, जो किसी समंदर के किनारे वाक़ है। तो हमें दानिएल की किताब के 4 हैवान जो हैं, वो तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि ये 4 जो बीस्ट हैं, ये 4 इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं जो गुज़र गई हैं, 4 हुकूमतें हैं, 4 किंगडम्स हैं, सल्तनतें हैं जो गुज़री हैं। लेकिन ये जो हैवान है जिसका ज़िक्र हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए दोबारा हम मुकाशफ़ा किताब को थोड़ा-सा पढ़ते हैं। समंदर में से ये हैवान निकला, यानी गैर कौमों में से ये एंटी क्राइस्ट, यानी ये हैवान जो मुखालिफ़ मसीह है, ये निकला है, और उसके 7 सींग और 10 सींग और 7 सर हैं, और उसके सींगों पर 10 ताज हैं, और उसके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हुए हैं। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि ये जो हैवान है, ये कोई ऐसा सेटअप है गवर्नमेंट का, जिसको 10 सल्तनतें सपोर्ट कर रही होंगी। तो ताज जो है ये किंगडम को पेश करता है, ये बादशाही को पेश करता है, ये हुकूमत को पेश करता है। तो 7 सर और 10 सींग और सींगों पर 10 ताज, ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये काफ़ी पावरफुल कोई हुकूमत या किसी हुकूमत का कोई किंग या बादशाह, बड़ा पावरफुल कोई ये शख्स है जो एंटी क्राइस्ट है। इसके पास दुनिया की पावर भी है, और इसको इब्लीस से भी अपना इख्तियार दिया है। तो इब्लीस के इख्तियार देने का मतलब क्या है? कि वो ज़मीन पर इज़हार सानी को और मुकद्दसों का सताया जाना, इस तरह की चीज़ों को ज़मीन पर बर्पा करे, और उसे ये इख्तियार इब्लीस की तरफ से मिला है। आप नोट कीजिए दूसरी आयत को, जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी। अच्छा, आपको ऑर्डर चेंज नज़र आ रहा है। दानियल ने जब चैप्टर नंबर 7 में जब लिखा, तो उसने पहले बब्बर का ज़िक्र किया है, लेकिन यहाँ पर पहले तेंदुए का ज़िक्र हुआ है, और फिर उसके पाँव रीछ के से हैं, और फिर हमें उसके बाद नज़र आता है कि उसका मुँह बब्बर का सा है। तो इसकी वजह ये है कि जब दानियल लिख रहा था, तो अभी तक ये सारी सल्तनतें
दुनिया में उन्होंने वकूफ़ पज़ीर वो नहीं हुई थी। तो आपको जो तरतीब का डिफ़रेंस नज़र आ रहा है वो मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मुकाशफ़ा लिख रहा है, मुकाशफ़ा की किताब में यूहन्ना लिख रहा है, तो फिर यूहन्ना उसको एक हिस्टोरिकल तरीके से उसको बयान कर रहा है। तो हमें समझ ये आई है कि दानियल की किताब में जो 4 हैवान हैं, वो मुकाशफ़ा की किताब में एक हैवान की 4 अलग-अलग मतलब यानी उसका मुँह जो है वो बबर का है, तो इसका मतलब है कि जो बबर की शक्ल का हैवान दानियल ने देखा, वो हमें इस हैवान में भी उसका पार्ट नज़र आ रहा है। फिर उसके पाँव रीछके से हैं और फिर इसी तरह से शक्ल तेंदुए की सी है। तो हमें दानियल की किताब का जो हैवान है, यानी आपको ये समझना होगा कि दानियल ने जो 4 हैवान देखे हैं, वो 4 सल्तनतें हैं और यहाँ पर जो एक हैवान यूहन्ना को नज़र आ रहा है, चारों उन किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो खूबियाँ हैं, वो हमें इसके अंदर नज़र आ रही हैं। यानी ये जो हैवान समंदर में से निकला है, जो गैर कौमों में से बर्पा हुआ है, ये ज़्यादा ये लग रहा है कि ये कोई किंगडम है, जिसको 10 बादशाहियाँ सपोर्ट कर रही होंगी और पिछली जितनी बादशाहियाँ गुज़री हैं, जो बड़ी हैवान खसलत थी, जिन्होंने ज़ुल्म किया और उनका उनके बादशाहों का फरमान ही रूल कहलाता था, उनका कहना ही हुक्म बन जाता था। तो हमें नज़र आता है कि ये जो समंदर में से हैवान निकल रहा है, उन तमाम गुज़री हुई बादशाहों की सारी बुराई को जमा कर लें, तो ये एक सेटअप बनेगा, जिसको 10 बादशाह सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये हैवान एक कलेक्टिव टाइप की किंगडम है और जिसमें गुज़री हुई तमाम बादशाहियों की सारी खराबियाँ एक जगह पर मर्ज हो जाएँगी और ये कलेक्टिव टाइप का सेटअप हमें नज़र आ रहा है और इसको इब्लीस जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा। इब्लीस ज़ाहिरन तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो इनको यूज़ कर रहा होगा अपना इख्तियार देकर, अपने मंसूबे की अंजामदही इनसे करवा रहा होगा। तो यस, ये हैवान जो है ये एक हुकूमत की तरफ इशारा हमें नज़र आता है और कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये एक शख्सियत है। तो अगर कुछ शख्सियत भी होगी, तो वो 10 मुल्कों से एम्पावर्ड होगी या उस शख्सियत के अंडर जो गवर्नमेंट होगी या जो सल्तनत होगी, उसको और भी 10 मुल्क जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होंगे और एक बहुत बड़ा अलायंस और एक बहुत बड़ा सेटअप जो है वो दुनिया में होगा, जो अपनी मनमानी कर सकेंगे और लोगों को मजबूर कर सकेंगे कि वो उनकी बात को सुने और माने। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल से, बहुत खूबसूरती से इस सवाल को बयान किया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जानवर किस तरह से 3 तरह से दिखाई दे सकता है? तेंदुए की शक्ल, रीछ के से पाँव और मुँह बब्बर का सा। इन जानवरों के मखसूस हिस्सों का ज़िक्र क्यों किया गया है? ये किस किस्म का इशारा है? आपका ये जो क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में काफ़ी हद तक ऑलरेडी कवर्ड हो गया है, तो भी मैं इसको दोहरा देता हूँ। एक जानवर किस तरह से 3 तरह से दिखाई दे सकता है? ये आपको समझना होगा कि ये चूँकि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो इन रियल वर्ल्ड तो आपको खुदा ने एक रूल ठहराया है कि हर एक जो जानवर है वो अपनी-अपनी जिन्स के मुताबिक वो बढ़े और हर एक जो पौधा है वो भी अपनी-अपनी अपने-अपने बी अपने अपना बीज अपने अंदर रखें। तो हकीकी दुनिया में तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक जानवर जो है उसका मुँह किसी और शक्ल का है, उसके पाँव किसी और जानवर के हैं। लेकिन ये चूँकि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि बाइबल मुकद्दस में बब्बर बाबल को पेश करता है, जो एक बहुत यानी एक पावरफुल जो है वो सल्तनत गुज़री है और इसी तरह जो रीछ है, वो मादी फ़ारस को पेश करता है एंड अदर पावरफुल जो है वो सल्तनत गुज़री है। तेंदुआ यूनान को पेश करता है और यूनान एक और जो है वो ज़बरदस्त और पावरफुल जो है वो सल्तनत गुज़री है। और जब यूहन्ना मुकाशफ़ा की किताब को लिख रहा था, तो रोम रोम की हुकूमत थी। तो रोम को भी बाइबल मुकद्दस में बड़ा पावरफुल, मुकद्सों को सताने वाला और मुकद्सों को दुःख देने वाला सेटअप बताया गया है। तो ये जो 3 शक्लें हैं, यानी मुँह बब्बर का, पाँव रीछ के और जो शक्ल है वो तेंदुए की। तो इससे पता ये चला कि जितनी हुकूमतें पीछे गुज़री हैं, उनमें जो-जो जो-जो नेगेटिविटी थी, उनकी उनकी बुरी खूबियाँ थी, सबका मिक्सचर ये हैवान होगा। यानी पास्ट में, माज़ी में अगर आप बाबलियों को देखें, फ़ारसियों को देखें, मादी फ़ारसियों को देखें, आप यूनान को देखें, तो ये जिसकी लाठी उसकी उसकी भैंस वाला कानून था। ताकत के बलबूते पर ये लोगों पर हुकूमत करते थे। लोगों को खौफ़ज़दा करके अपनी सल्तनत को इन्होंने बढ़ाया।
तो सारी पिछली हुकूमतों की सारी खराबियां इस एक हैवान के अंदर पाई जाएंगी। ये इसका मतलब है, पाँव रीछ के, मुंह बबर का, और उसकी जो शक्ल है वो तेदुए की। तो इसका मतलब है कि उन तमाम गुजरी हुई जो सल्तनतें हैं, उनकी सारी खराबियों को आप इकट्ठा करके एक जगह पर उनका उसका मिक्सचर तैयार कर ले, तो ये हैवान जो यूहन्ना ने देखा है, जो समंदर से निकला है, ये हैवान बनेगा। ये एक कोलेक्टिव गवर्नमेंट टाइप का सेटअप है, और ये बड़ा बहुत ज़्यादा इसमें कनिंगनेस, यानी आप ये समझे कि इसमें बहुत ज़्यादा इस सेटअप में नेगेटिविटी, खराबी, बुराई और जुल्म और मुकद्दसों को सताना, और बल्कि उनके खून को पीना, इस तरह की सारी चीज़ें आप हमें यहाँ पर इस सेटअप में नज़र आएँगी। तो इस हैवान को जो अजदहा है वो अपना इख्तियार दे देगा। तो जब इब्लीस इसको अपना इख्तियार दे देगा, तो इब्लीस से इख्तियार पाकर ये वो सब कुछ करेगा जिससे मुकद्दसों और कलीसिया को तंग किया जाए और उनकी ज़िंदगी को अजीरन बनाया जाए। तो जो आपका सवाल है कि ये कैसे हो सकता है कि अलग-अलग जानवरों के मखसूस हिस्सों को, ये किस तरफ इशारा है? तो ये मिक्स्ड सेटअप की तरफ इशारा है, और पिछली तमाम जो किंगडम्स हैं, उनका मिक्सचर ये एक हुकूमत होगी, और 7 सर ये 7 बादशाह हैं, और 10 सींग उनकी शाही ममलकतें हैं। यानी 7 सर 7 बादशाह, ये बाइबल के टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, और 10 सींग जो है उनकी शाही ममलकतें हैं। पिछली सारी हुकूमतों का मिक्सचर ये सेटअप होगा, जिसको हैवान कहकर यहाँ पुकारा गया। जी, थैंक यू सो मच सर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन थे जिन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की? और अजदहा के पास कौन-सा इख्तियार था जिसकी बिना पर वो प्रस्तिश के लायक बना? और यहाँ प्रस्तिश से क्या मुराद है? और हैवान की भी, क्या यहाँ पाक तसलीस के बामुकाबिल शैतानी तसलीस का ज़िक्र हो रहा है? क्योंकि इस प्रस्तिश के अल्फाज कुफ़र पर मबनी है कि इस हैवान की मानिद कौन है और कौन उससे लड़ सकता है? वो कौन थे जिन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की? तो इसके लिए तो देखिए बेटा, ये टेक्स्ट में बड़ा वाज़ेह है। आयत नंबर 8 को मैं रेफ़र करूँगा। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बिनाए आलम के वक़्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है टेक्स्ट के अंदर से, जिनके नाम बर्रा की किताब में नहीं है। क्या मुराद है? जो कलीसिया में नहीं है, जो बदन में शामिल नहीं है, जो यस्सू के नहीं है। तो यानी दुनियादार, जो धोखे में है, जिनको हैवान आपने धोखे का शिकार करके गुमराही की तरफ ले जाएगा, वो उस हैवान की वर्शिप करेंगे। तो वर्शिप कर इनका इनका वर्शिप करना ही इस बात का सबूत है कि इनको खुदावंद की पहचान नहीं है। इब्लीस ने इनको धोखा दिया, या उस हैवान ने जिसको अजदहा ने एम्पावर किया था, और ये उस धोखे में आ गए। तो ये दुनिया के लोग हैं जो कलीसिया से बाहर हैं, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, तो उनको बहका कर झूठा नबी और मुखालफ़े मसीह और ये जो इब्लीस है, वो वर्शिप करवाएँगे। तो ये दुनिया के लोग हैं, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो सब उस हैवान की वर्शिप करेंगे। आगे आपने पूछा है, अजदहा के पास ऐसा कौन-सा इख्तियार था जिसकी बिना पर वो प्रस्तिश के लायक बना, और यहाँ प्रस्तिश से क्या मुराद है? तो प्रस्तिश से यहाँ पर मुराद है खुदा के ऑपोज़िट, जो ऑनर, मुकाम और इज़्ज़त और जलाल खुदा का है, वो ये इब्लीस और इसके नुमाइंदा, ये एंटी क्राइस्ट हैवान ये ले रहा है। तो यानी यहाँ वर्शिप से मुराद है खुदा की जगह, खुदा का जलाल अपने लिए, या खुदा की इज़्ज़त और मुकाम अपने लिए पसंद कर लेना, और आप खुद उसको रिसीव करना। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि अजदहा के पास कौन-सा इख्तियार था जिसकी बिना पर वो परस्तिश के लायक बना। तो ज़ाहिर है इब्लीस परस्तिश के लायक तो नहीं है, लेकिन वो लोगों को गुमराह करके अपनी वर्शिप करवा लेता है। तो यहाँ जो हमें नज़र आता है कि लोग लोग उस हैवान की परस्तिश करेंगे, तो उसकी वजह ये नज़र आती है कि उसको, आयत नंबर 3, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया ज़ख्म कारी लगा हुआ देखा, मगर उसका ज़ख्म कारी अच्छा हो गया। सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे-पीछे हो ली। चूँकि उसके ज़ख्म लगा और उसका ज़ख्म हील हो गया, लोग इस बात से मुतासिर हुए कि इसका इतना बड़ा ज़ख्म हील हो गया है। तो लोग लोग मुतासिर होकर उस हैवान की परस्तिश करने लगे। और अजदहा शैतान, ये तो मुकाशवा की किताब के अलावा अगर आप यसाया में पढ़े, तो इसने इसके दिल में घुमंड समाया, और इसने कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से बड़ा बनाऊंगा। तो इब्लीस शुरू से ही
खुदा के ऑपोजिट अपने मुकाम और अपने वक़ार और अपनी इज़्ज़त और अपनी प्रस्टिज को तरजीह देता हमें नज़र आता है। तो इसने इसलिए अपनी वर्शिप करवाई क्योंकि ये शुरू से ही ऐसा चाहता था। तो हमें पता चला कि सबसे पहले दुनिया के लोग जो मसीह के नहीं हैं, वर्शिप के मामले में भी वो धोखा खाएँगे और जिसकी वर्शिप नहीं करनी चाहिए, उसकी वर्शिप जो है वो करेंगे। और यहाँ त जहाँ तक सवाल है कि वर्शिप से मुराद क्या है? तो वर्शिप से मुराद है, जो कुछ खुदा की इज़्ज़त, ऑनर और खुदा की हम्द होनी चाहिए, शैतान वो अपने लिए उसको चूज़ करेगा और वो धोखा देकर लोगों से अपनी परस्तिश करवाएगा। और उसके पास वर्शिप का इख्तियार खुदा की तरफ से उसको नहीं दिया गया, वो उसने खुद अपने लिए अपने आप को काबिल परस्तिश ऐसे लोगों के सामने ज़ाहिर किया है, जो धोखे में हैं, जो गुमराही में हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे पास वक़्त नहीं कि हम इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का एक हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है और क्योंकि वक़्त की कमी थी, इस वजह से हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। जब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख़्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफ़िज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले